नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कोरोना का दौर चल रहा है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मास्क लगा रहे होंगे और बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है तो नियमों का पालन भी आप कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे में कई लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं जब उन्हें इस बात की जानकारी हो जाती है कि उन्हें कोरोना के संक्रमण ने जकड़ लिया है, यानी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। उनकी जब रिपोर्ट आती है उसके बाद वो काफ़ी घबरा जाते हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? कई लोग हैं जो घर पे ही स्वस्थ हो जा रहे हैं। देखिए, WHO ने हर तरफ अपनी निगाहें बना रखी हैं और उसकी ओर से भी कहा गया है कि आप जल्द से जल्द टीका लें जैसी आपकी बारी है। और बिहार में भी अब 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को टीका लगना शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गौतम गांधी हैं, मेडिसिटी हॉस्पिटल के CMD है। हम आपसे विस्तार से जानेंगे। कई लोग को अचानक मैसेज आता है जब वो RT-PCR जांच कराते हैं या फिर एंटीजन टेस्ट कराते हैं, उसी वक्त पता चलाता है कि वो पॉजिटिव हो गए। फिर क्या करें? आलोक जी, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि रैपिड एंटीजन या RT-PCR में पॉजिटिव होना कोई बीमारी नहीं है। इसमें सिंपल वायरल फ्लू लाइक सिम्टम्स आएगा, हेडेक वगैरह, उसको आप घरेलू डॉक्टर, अपने निजी डॉक्टर से सलाह लेकर के अपने घर पे रह कर के भी उसका इलाज सुचारू रूप से किया जा सकता है। घर पे रहते हुए आप स्वस्थ हो सकते हैं। और मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारी बिंदुओं पे हमारी आपसे पहले भी डिस्कस हो चुकी है और हम लोग बहुत सारे निष्कर्ष भी निकाले हैं कि क्या हो रहा है। तो जिन्हें भी एंटीजन पॉजिटिव या RT-PCR का मैसेज आता है मोबाइल पे उनके माध्यम से कि हाँ आप पॉजिटिव हैं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, तो सबसे पहले उनको डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद उस बहुत सारे तरीके हैं। नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम है कि आप घर पे रह करके, अगर आपका SpO2 मतलब ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, उस कंडीशन में शुरुआती दौर में आप डॉक्टर की सलाह से घर पे स्टेरॉयड स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ तरीके हैं जैसे भाप लेना, स्टीम इनहेलेशन। यहाँ पर हम एक सवाल पूछेंगे। कई लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं। कई जगहों पर आप देख रहे होंगे, स्टेशंस पर भी अब भाप लेने की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जा रही है। भाप लेना कितने हद तक कारगर साबित होता है इस वक्त? देखिए, ये बहुत पहले से ही हम लोग जिन्हें भी श्वास रोग संबंधी बीमारी होता है तो हम लोग स्टीम इनहेलेशन या फिर साइनोसाइटिस या बहुत सारी बीमारियों में जो फेफड़े से संबंधित होता है, मतलब चेस्ट से संबंधित बीमारियों में स्टीम इनहेलेशन हम एडवाइस करते हैं। तो बहुत ही कारगर है। और इसमें एक माना गया है कि एक वायरस भी कुछ डिग्री पे, मतलब मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, सिंपल सा हम लोग रेगुलर बेसिस पे 2-3 बार घर में या 1-2 बार भी काफ़ी है स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। उसमें आप कुछ दवाइयाँ हैं उससे भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको फेफड़े में सांस संबंधी बीमारियों में यूज किया जाता है। डॉक्टर की सलाह से वो दवाइयाँ यूज करें। और एक में सबसे ज़्यादा, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। 5-6 दिन बहुत ही क्रूशियल, जो कि हम लोग गोल्डन आवर कुछ बीमारियों में बोला जाता है, इसमें गोल्डन पीरियड जो माना जाए, 5-6 दिन में अगर आपका मैसेज आने के बाद या फिर पहले ही आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ रहा है, उस दरमियान आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और एक घरेलू नेचुरल वेंटिलेटर, लोग आजकल दौड़ रहे हैं रोड पे कि हॉस्पिटल में हमको वेंटिलेटर कहाँ मिलेगा। घर पे भी नेचुरल वेंटिलेशन का एक सिस्टम है। आप पेट केवल उल्टा लेट जाएं, छाती के नीचे 2 तकिया रखें, जांघ के नीचे तकिया रखें, और जिस तरीके से महाभारत में भीष्म पितामह लेटे हुए थे उस तरीके से अपने आप को पेट को फ्री करते हुए, तो ये एक नेचुरल वेंटिलेशन का भी, इसमें आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करेगा। और इसे प्रोनिंग तक कहा जा रहा है। प्रोन पोजिशनिंग बोलते हैं। प्रोन पोजिशनिंग नेचुरल वेंटिलेशन का एक माध्यम है और इसमें बहुत सारे पेशेंट को फास्ट रिकवरी में फ़ायदा पहुंचता है। घर पर आम दिनों में भी ये कर सकते हैं क्या? अभी ज़रूरी तो नहीं है कि कोरोना हो तभी हम करें? नहीं, अगर ये प्रॉब्लम है तो ही मतलब उसी दरमियान, मतलब जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, कोरोना संक्रमण है, फेफड़े संबंधी संक्रमण है, उसमें ही। और इसका कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ये नेचुरल वेंटिलेशन का माध्यम है।
और इस संक्रमण के दौर में उभरने के लिए, अपने आप को निरोग करने के लिए ये एक नेचुरल वेंटिलेशन है। हॉस्पिटल की दौड़ना नहीं पड़ेगा आपको, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और बाईपैप मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे डॉक्टर की सलाह से स्वस्थ और निरोग हो सकते हैं। दूसरी लहर जो है ये कितनी खतरनाक है, क्योंकि आप देख रहे हैं पहली लहर में भी आपने कई मरीजों का इलाज किया है, आपका अपना हॉस्पिटल है, आप वहाँ कभी लगता ही नहीं है कि आप वहाँ के सीएमडी हैं, आप आम डॉक्टर की तरह काम करते रहते हैं। तो क्या लगता है कैसे तुरंत भर में ये पासा पलट जा रहा है? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कई लोगों की शिकायतें भी आती हैं कि इस बार, पिछली बार रिकवर होने का समय मिला था, इस बार लोग तुरंत दम तोड़ दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर में, हाँ थोड़ा सा इस बार का है कि पेशेंट का शुरुआती दौर में आते हैं तो उनका जो फेफड़े का संक्रमण कम होता है, वो सडन प्रोग्रेशन होता है, जो कि हम लोगों को ऑक्सीजन लेवल से, अगर किन्हीं को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने पे मुझे लगता है कि फिर से संक्रमण बढ़ा है, तो उस दरमियान हम लोग फिर से सीटी स्कैन वगैरह करवा के, और कुछ मार्कर्स होते हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, CRP-D डायमर, IL-6 वगैरह, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि लगता है कि संक्रमण बढ़ा है। तो उसमें थोड़ी चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि इस बार मुंबई से ही अभी हम लोगों को सतर्क होने की बात है कि छोटे बच्चों में, जो कि इंटायर वर्ल्ड पहले केसेज नहीं मिल रहे थे, लेकिन मुंबई से शुरुआत हो चुका है और बिहार में भी हमें 2-3 केसेज के क्वेरी आ चुके हैं कि उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है 4-5 साल के बच्चों में, जो कि पिछले साल नहीं देखने को मिल रहा था। और मुंबई में आप लोग न्यूज़ में भी चला रहे होंगे, और ये चीज़ें बिहार में भी आई है, तो थोड़ा सा चिंता वाली बात है। हम लोगों को सतर्क रहना है, बच्चों पे ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, लोग एक चीज़ें हैं, जो हम लोग बताते हैं कि फेस मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क लोग लगा रहे हैं, लेकिन तरीका उनका होता है नाक के नीचे, ये उनका तरीका इस तरीके से मास्क लगाते हैं। हाँ, ये तरीका कभी भी सही नहीं है। हमें नाक और मुंह को पूरी तरीके से ढका रहना चाहिए, क्योंकि ये 2 माध्यम ही फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन का सोर्स है। इसी माध्यम से वायरस आपके शरीर के अंदर जा सकती है। तो सही तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन का पीरियड है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, बैलेंस डाइट लें, संतुलित आहार और योग, प्राणायाम आदि चीज़ों, जो पौराणिक हमारी भारत की पहचान रही है, उन चीज़ों का ये करें। ओम ध्वनि का उच्चारण करें, जो कि हम लोग का रेस्पिरेटरी, मैं नेचुरल वेंटिलेशन की बात किया हूँ, प्रोन पोजिशनिंग, वो अपने आप में बहुत कारगर साबित हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमारे घर पे स्वस्थ हो रहे हैं, हमारी डॉक्टरी सलाह, हमसे सलाह लेकर के। मैं बहुत सारी दवाइयाँ, तो घबराने की, और मैं अपने हॉस्पिटल में अनुभव किया हूँ, लोग डायरेक्ट आते हैं, मुझे वेंटिलेटर चाहिए, मुझे बाईपैप चाहिए। ऐसी बातें नहीं हैं। आप लोग मतलब घर पे, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि जज वो नहीं कर सकते हैं, जज तो डॉक्टर इसका निर्णय ले सकते हैं कि किन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है, किन्हें बाईपैप की ज़रूरत है, किन्हें ऑक्सीजन हाई फ्लो मास्क, NRM मास्क जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी ज़रूरत है। और लोग रिकवर कर रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे रिकवर कर रहे हैं। केसेज इस बार डिफरेंट मिल रहे हैं, मिस्टीरियस है, बहुत ही पजल्ड है सिचुएशंस। बहुत सारे पेशेंट रिकवर करके डेटोरिएट कर रहे हैं। तो गलती ना लोग कर रहे हैं। हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे, कई लोग जो हैं वो घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लेते हैं और अपने से ही कुछ अटेंडेंट के द्वारा शुरू करवा देते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। डॉक्टर से उचित सलाह के द्वारा ही घर पे एक्यूट इमरजेंसी, जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, स्टेरॉयड स्टार्ट करके घर पे स्वस्थ हो सकते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन प्रोन पोजिशनिंग कर सकते हैं। और घर पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और गलत उपचार या खुद से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर पे स्वस्थ हो रहे हैं। आए दिन आपको खबर भी मिल रहा है पेपर के माध्यम से, न्यूज़, पत्रकार और सारे मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिल रही है। और बहुत सारे हमारे पेशेंट, मोर देन 500 घर पे स्वस्थ हुए हैं। लोग घर पे स्वस्थ हुए हैं, ऐसा हो सकता है? ये हो रहा है, लेकिन रेगुलर टच में तो रहना पड़ेगा ना डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर से सलाह लेते रहें और
सही आपसे भी सलाह ले सकते हैं। हाँ, कभी भी मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ दिन रात लोगों के बीच में, और दिन भर में मुझे लगता है मोर देन 500 कॉल्स आते हैं और मैं उसे अटेंड करता हूँ। रात के 2 बजे भी मैं अटेंड करता हूँ और लोगों को सलाह दे रहा हूँ। में आप मानव जाति के साथ हैं। मैं और साथ में मैं सारे अपने डॉक्टर बंधु से निवेदन करता हूँ कि सब लोग जो अवेयर पर्सन हैं वो भी उचित सलाह, या जो बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं अपने तरीके से और उचित सलाह के द्वारा लोगों को मदद कर सकते हैं। इस पेंडेमिक कंडीशन महामारी के दौर में हम लोग उबर सकते हैं और एक दूसरे को मदद करके ही उबर सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर डॉक्टर गौतम गांधी हमारे साथ है, पटना मेडिसिटी हॉस्पिटल के सीएमडी हैं। इस वक्त आप कुछ नंबर भी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसके माध्यम से आप फ़ोन कर सकते हैं, मेडिकल सलाह ले सकते हैं, और इनके अस्पताल में भी इलाज चल रहा है, तो आप जा सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब आप अस्पतालों की ओर रुख करें। बहरहाल, आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।